लेकिन हमारी नाड़ी तो हमसे जुड़ी है, इसलिए प्रभावित हो जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, बाहर के जगत में अचेतन पदार्थ हमें दिखाई पड़ता है, वह भी हमारे चित्त से इतना ही जुड़ा हुआ है। जो माली अपने बगीचों में फूलों को प्रेम करता है, क्या आप सोच सकते हैं कि उसके फूल बड़े हो जाते हैं? आप कहेंगे, पागलपन की बात है। लेकिन अगर माली ही यह कहते तो हम पागलपन की बात मानते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी लेबोरेटरी है, दिलाबार लेबोरेटरी। उसमें फूलों पर भी बहुत से प्रयोग हुए और घबराने वाले वे प्रयोग हैं। एक ईसाई फकीर ने यह कहा कि मैं जिस बीज को आशीर्वाद दे दूं, उसमें बड़े फूल आएंगे। उस प्रयोगशाला में इस पर बहुत से प्रयोग हुए। एक ही पैकेट के बीज एक गमले में डाले गए और दूसरे गमले में भी डाले गए। एक गमले को उस फकीर से आशीर्वाद दिलाया गया। फकीर ने उस गमले के सामने खड़े होकर परमात्मा से कहा कि इसके बीज बड़े हो, इसके फूल बड़े हों, इसके अंकुर जल्दी आए, और दूसरे एक गमले को आशीर्वाद नहीं दिया गया। और वैज्ञानिकों ने पूरी कोशिश की कि दोनों गमलों को एक सी सुविधा, एक सा पानी, एक सी धूप, एक सा खाद, सब एक सा मिले। लेकिन बड़ी मुश्किल हुई। आशीर्वाद दिए गमले पर फूल आए। आशीर्वाद दिए गए गमले पर ज्यादा फूल आए। आशीर्वाद दिए गमले के फल ज्यादा देर तक टिके। एकाध गमले पर होता तो समझते कि कोई चालबाजी होगी। फिर यह अनके गमलों पर प्रयोग किया और हर बार यही हुआ। क्या कारण होगा? क्या मनुष्य का चित्त उन बीजों को भी प्रभावित करता है? असल में चेतना और अचेतना के बीच कहीं भी दीवार नहीं है। और जो इस हृदय में प्रतिध्वनित होता है, वह जगत के सब कोनों तक पहुंच जाता है। और जो जगत के किसी भी कोने में प्रतिध्वनित होता है, वह इस हृदय के कोने तक आ जाता है। हम सब इकट्ठे हैं, संयुक्त हैं। इसलिए योग का चौथा सूत्र, फिर बाकी सूत्र पर मैं आपसे बाद में करूंगा। योग का चौथा सूत्र की जगत में कुछ भी असंबंधित नहीं है। एवरीथिंग इज रिलेटिव, दी वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह जो जगत है, एक परिवार है। यहाँ सब जुड़ा है, यहाँ टूटा कुछ भी नहीं है। यहाँ पत्थर से आदमी जुड़ा है, जमीन से चांद तारे जुड़े हैं, चांद तारों से हमारे हृदय की धड़कनें जुड़ी हैं, हमारे विचार सागरों की लहरों से जुड़े हैं। पहाड़ों के ऊपर चमकने वाली बर्फ हमारे मन के भीतर चलने वाले सपने से जुड़ी है। यहाँ टूटा हुआ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब संयुक्त है, यहाँ सब इकट्ठा है। यहाँ अलग अलग होने का उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में गैप नहीं है जहाँ से चीजें टूट जाएं। टूटा होना सिर्फ हमारा भ्रम है। इसलिए योग का चौथा सूत्र आपसे कहता हूँ, ऊर्जा संयुक्त है, ऊर्जा एक परिवार है। न चेतन अचेतन से टूटा, न अस्तित्व अनस्तित्व से टूटा, न पदार्थ मन से टूटा है, न शरीर आत्मा से टूटा है, न परमात्मा पृथ्वी से टूटा है, न प्रकृति से टूटा है। टूटा होना शब्द ही झूठा है। सब जुड़ा है, सब इकट्ठा है। संयुक्त और इकट्ठा शब्दों से गलती मालूम पड़ती है, क्योंकि ये शब्द हम उनके लिए लाते हैं जो टूटे हुए हैं। ये एक ही हैं, जैसे एक ही सागर में अनंत लहरें हैं, हर लहर दूसरी लहर से जुड़ी है। आप इस किनारे पर बैठे हैं, वहां भी लहर आकर टकराती है, वह लहर अंतहीन किनारों से जुड़ी है जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ती। यहाँ सब जुड़ा है। यहाँ से, पृथ्वी से 10 करोड़ मील दूरी पर सूरज है। सूरज ठंडा होता है, हम सब ठंडे होते हैं। हम यह न कह सकेंगे 10 करोड़ मील जो सूरज है, उससे हमारा क्या लेना देना है। हो जाए ठंडा, हम अपने घर की दिया जला न सकेंगे, हम कह न सकेंगे नहीं। हम और आप ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि सारी जीवन ऊर्जा उस सूरज से आपको मिल रही है। लेकिन वह सूरज भी दूसरे सूरजों से जुड़ा है,
महासूर्यों से जुड़ा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अब तक उन्होंने जो गणना की वह करीब 10 करोड़ सूरजों की है और वे सब संयुक्त हैं। और यह गणना कभी पूरी न होगी। यह गणना पूरी कभी न होगी क्योंकि इससे आगे और आगे विस्तार है। वह अंतहीन है। इस अनंत विस्तार में सब संयुक्त हैं। यहाँ एक फूल खिला है वह भी हमसे जुड़ा है। और सड़क के किनारे कंकड़ पड़ा है तो वह भी हमसे जुड़ा है। और सब संयुक्त को स्वर समझेंगे तो मैंने कहा आपकी नाड़ी तो प्रभावित होगी ही, जो चीज आपके बिल्कुल ख्याल में नहीं होती हैं वे भी प्रकाशित हो सकती हैं। एक छोटी सी सुई पर एक प्रयोग करें। एक छोटे से बर्तन में पानी भरे, एक छोटे से गिलास में पानी भरे। पानी पर कोई भी चिकनी चीज फैला दें, थोड़ा सा घी डाल दें, थोड़ा सा तेल फैला दें और एक छोटी सी आलपिन को उस तेल पर तैरा दें। फिर उस गिलास के ऊपर 2 मिनट आंख गड़ा के बैठ जाएं, 2 मिनट तक आंखें न झपकें। और फिर उस पिन को कहें कि बाएं घूम जाओ। आप हैरान होंगे कि सुई बाएं घूमती है। उसको कहें दाएं घूम जाओ। आप हैरान होंगे कि सुई दाएं घूमती है। और आप कहें कि रुक जाओ तो वह रुकती है और आपके इशारे पर चलती है। सुई इसलिए कहा कि आपके पास संकल्प बहुत छोटा है, अन्यथा पहाड़ भी घुमाए जा सकते हैं। सुई इसीलिए है। लेकिन सुई घूमती है तो पहाड़ के घूमने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सुई और पहाड़ में फर्क क्या है? क्वांटिटी का फर्क होता है, लेकिन सिद्धांत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। योग कहता है हम सब जुड़े हैं। योग कहता है जब एक आदमी बुरा विचार करता है तो आसपास के लोग तत्काल बुरे होने शुरू हो जाते हैं। उस विचार को प्रकट करने की जरूरत नहीं है। जब एक आदमी अच्छा विचार करता है तब आसपास अच्छे विचार की कुछ तरंगें फैलनी शुरू होती हैं। अच्छे विचार को प्रकट करने की जरूरत नहीं है। अचानक किसी आदमी के सामने जाकर आपको लगता है कि शांति आ गई। अचानक किसी आदमी के सामने जाकर लगता है कि अशांति फैल रही है। किसी रास्ते से गुजरते हैं तो लगता है कि जैसे मन हल्का हो गया है। किसी रास्ते से गुजरते हैं तो लगता है जैसे मन भारी हो गया। किसी घर में बैठते हैं और लगता है कि भय पकड़ लेता है। किसी घर में बैठते हैं तो लगता है कि हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ये सब चारों तरफ से आ रही तरंगों के परिणाम हैं। ये चारों तरफ से घेर रही है। तरंगें आपको छू गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये ही आपको छू रही हैं, आप भी छू रहे हैं। आप भी इन तरंगों को छू रहे हैं। यह पूरे वक्त चल रहा है। इस समस्त विस्तार के बीच हम भी ऊर्जा के एक पुर्जे हैं। और चारों तरफ डायनामिक सेंटर से ऊर्जा से सब काम में लगे हैं। यह सारे जगत की नियति हम सबकी इकट्ठी नियति है। योग के इस चौथे सूत्र का अर्थ है कि अपने को अलग देखना पागलपन है। अपने को अलग मानना नासमझी है। अपने को अलग समझकर जीना अपने हाथ से अपने सिर पर बोझ ढोना है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात मैं पूरी करूं। मैंने सुना है एक योगी एक ट्रेन में सवार हुआ। एक फकीर 3rd क्लास के डिब्बे में जाकर बैठा। अपनी पेटी सिर पर रख ली। पेटी के ऊपर अपना बिस्तर रख लिया। बिस्तर पर अपना छाता रखा। और जब पास पड़ोस के लोगों ने कहा यह क्या कर रहे हो, नीचे रख दो सामान, आराम से बैठो, तो उस योगी ने कहा मैं सोचता हूँ टिकट तो सिर्फ मैंने अपने लिए लिया है, इसलिए ट्रेन पर ज्यादा वजन डालना अनैतिक होगा, इसलिए मैं वजन सिर पर रखता हूँ। उन लोगों ने कहा पागल हो गए हैं, अपने सिर पर रखिए तो भी ट्रेन पर तो वजन पड़ेगा ही, इसलिए नाहक अपने सिर को और वजन क्यों दे रहे हैं।
नीचे रखिए और आप आराम से बैठिए। ट्रेन तो वजन ढोएगी ही, चाहे सिर पर रखिए और चाहे नीचे रखिए। उस फकीर ने कहा, मैं तो समझता था अज्ञानी होंगे ट्रेन में, यहाँ ज्ञानी हैं। पर उन लोगों ने कहा, हम समझे नहीं। तो उस फकीर ने कहा, जिंदगी में मैंने सभी लोगों को अपने सिर पर वजन रखे देखा, जो वजन परमात्मा पर छोड़ा जा सकता था। मैंने हर आदमी को सारी चिंताओं का बोझ अपने सिर पर लिए हुए चलते देखा। पहाड़ के फाड़ जो चांद तारों पर छोड़े जा सकते हैं, जिन्हें की हवाएं उठा लेती, लेकिन हर आदमी को मैंने इतनी उदासी और परेशानी से भरा देखा, जिसे हवा के झोंके उठा लेते, चांद तारे उठा लेते, सारा जगत उठा लेता। लेकिन हर आदमी अपना बोझ लिए चल रहा है। मैंने सोचा कि इस डिब्बे में कहीं आप लोग नाराज न हो तो मैंने सामान ऊपर रखा। लेकिन आप तो ज्ञानी हैं। और उन्होंने कहा, इस डिब्बे में ही हम ज्ञानी हैं और हम सब अपनी जिंदगी की गाड़ी पर सवार हैं। वहां तो हम अपना बोझ अपने सिर पर ही रखते हैं। अपने सिर पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे अतिरिक्त हम और किसके सिर पर रखेंगे। योग कहता है कि किसी की सिर पर बोझ नहीं रखना है। बोझ किसी के सिर पर है ही नहीं। सिर्फ उन्हीं के सिर बोझिल हो जाते हैं जो इस सत्य को नहीं जान पाते कि जीवन संयुक्त है, जीवन इकट्ठा है। श्वास हवाओं पर निर्भर है। प्राण की गर्मी तारों पर, सूर्य पर निर्भर है। जीवन का होना सृष्टि के क्रम पर निर्भर है। मृत्यु का होना जन्म का दूसरा पहलू है। यह सारा कार्यक्रमित संपन्न हो रहा है। हम इस सब को सिर पर उठाकर रख लेते हैं। योग कहता है, अगर हम इसको देख पाएं कि हम एक बड़े जहाज के बीच एक छोटे से पक्षी से ज्यादा नहीं हैं। एक नदी में दो तिनके बहे जाते थे। तेज थी धार नदी की और एक तिनका नदी की धार से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने नदी की धार में अपने को आड़ा डाल रखा था। नदी में बांध बांधने की कोशिश कर रहा था कि रोक दूंगा नदी को। कुछ फर्क नहीं पड़ता था। बहा जा रहा था। तिनका ही था। नदी को खबर नहीं थी कि किसी तिनके को बांध बांधने का ख्याल आ गया है। नदी को यह भी पता न था कि कोई तिनका लड़ रहा है। कहाँ होता है पता नदी को? नदी भागी जा रही थी सागर की तरफ। वह तिनका बहा जा रहा है, लड़ा जा रहा है। उसके साथ एक दूसरा तिनका है, उसने नदी में अपने को सीधा छोड़ रखा है और वह सोच रहा है कि नदी को सहयोग दूं। और सोचता था कि नदी मेरे सहारे कितनी तेजी से बही जा रही है। इससे कोई फर्क न पड़ता था, नदी को कोई सहारा न मिलता था। नदी को उन दोनों तिनकों से कोई फर्क न पड़ता था, जो नदी को रोकता था उससे, जो लड़ता था उससे, जो नदी को सहयोग देता था, नदी को बहाता था उससे। लेकिन तिनकों को फर्क पड़ता था। जो लड़ रहा था वह व्यर्थ ही मरा जा रहा था, जो बहे जा रहा था वह आनंद की धारा पर नाच रहा था। दोनों बहे जा रहे हैं, एक लड़ता हुआ मरता हुआ परेशान, एक आनंद से पुलकित। लेकिन योग कहता है कि दोनों तिनके ही मत बनो, क्योंकि दोनों का भ्रम एक हिस्से से जुड़ा है। तुम समझो कि नदी बह नहीं रही है, न तुम्हें बहना है, नदी बह रही है, न तुम्हें रोकना है। और तुम नदी के हिस्से बन जाओ। तिनके भी मत रहो, लहर बन जाओ, और तब निर्भर हो जाओगे, वेटलेस हो जाओगे। तब कोई भार नहीं रह जाएगा। सारा जगत एक परिवार है ऊर्जा का। उसमें हम एक लहर से ज्यादा नहीं हैं। सब जुड़ा है। इसलिए जो यहाँ होता है वह सब जगह फैल जाता है, और जो सब जगह होता है वह यहाँ सिकुड़ आता है। इस जगत में जो हो रहा है उसमें हम सब साझीदार हैं। संन्यस्त राजनीतिक इसमें कोई अलग अलग नहीं है। अगर कहीं कोई चोर है तो मैं जिम्मेवार हूं।
जरूर मेरी बुराइयों ने उसे चोर बनाने में सहयोग दिया होगा। और कहीं अगर कोई हत्यारा है तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर कहीं कोई साधु है तो मैं जिम्मेवार हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जिम्मेवारी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी हो रहा है उसमें मैं भागीदार हूं। और तब कोई दोष नहीं है, तब हम अकेले नहीं हैं। पश्चिम में एक नया शब्द है एलिनेटेड, अकेलापन, अजनबीपन। हर आदमी को लग रहा है कि मैं अकेला हूं, कोई साथी नहीं। कभी पत्नियों को भ्रम होता था कि पति साथी है। कभी पत्नियां भ्रम पालती थीं कि पति साथी है। अब सब भ्रम टूटे जा रहे हैं। पत्नी को पक्का नहीं है कि पति साथी है। पति को पक्का नहीं है कि पत्नी साथी है। जब पति प्रेम कर रहा है तब भी पक्का नहीं है कि मन में डाइवोर्स का फॉर्म भर रहा हो। पक्का नहीं है। बेटे को पक्का नहीं है बाप। बाप को पक्का नहीं है कि बेटे बहुत दिन साथ देंगे। कुछ पक्का नहीं है। सब अनिश्चित है। और एक एक आदमी अकेला हो गया है। एक एक आदमी चला जा रहा है पहाड़ों पर, और एक एक आदमी पागल हुआ जा रहा है। यहां भी वही हुआ जा रहा है। योग कहता है नासमझी है। तुम अकेले हो, तुम्हारी नासमझी है। एक एक व्यक्ति इकट्ठा है। जिस दिन कोई आदमी ऐसा समझ लेता है कि मैं सबके साथ इकट्ठा हूं, उसी दिन उसकी चिंता के सारे बोझे तिरोहित हो जाते हैं। उसी दिन वह मुक्त हो जाता है। भीतर सब बंधन गिर जाते हैं। यह चौथा सूत्र है। अकेली समझ आधी समझ हो जाती है, और आधी समझा नासमझी से बुरी होती है। अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।